तुम्हारा
मुझसे जो पाप कसो नहीं बनते, मुझसे जो पाप कसो मांगे तेरी होती फिर क्या
राधा। हकीकत में हम लोग सत्संग से नाता तो जोड़ लिए, सत्संग की समझ भी है, लेकिन कहीं न कहीं पुरानी मानसिकता हमको इस कदर जकड़े हुए कि हम लोग जो सत्संग का यूं कहो भेद, सत्संग के वसीले से जो एक सोच, उसका फायदा नहीं उठा पाते। कहीं न कहीं उस पुरानी मानसिकता के साथ डटे रहना, ऐसा लगता है कि हमारे ज़हन के अंदर इस अनुरूप कि ये मेरे लिए जरूरी हो गया, जबकि निश्चित तौर से बेकार, कतई जरूरी नहीं। लेकिन हम उससे पिंड ही नहीं छुटाना चाहते। कैसी रुचि है, कैसी सोच है, अद्भुत बात है। एक मालिक की तरफ से हमें निर्भीकता दी जाती है, साहस दिया जाता है कि तू निकल चल, पीछे की परवाह छोड़। और हम लोग हैं कि मालिक के ऊपर प्रतीति नहीं लाते, इसी सोच में अपने आप को जकड़े रह जाते हैं। यानी पीछे वाली सोच कि उसके लिए क्या होगा, मान लो अभी यहां बैठे, अभी यहां से उठ गया तो यहां क्या होगा, ऐसी माने गलत धारणा हमने अपने साथ जोड़ रखी होती है। और जब तक ऐसी धारणाओं से अपने आप को जकड़े रहेंगे, तब तक मुक्ति नहीं मिलती। आज मालिक की तरफ से जैसे महाराज ने एक नया शब्द बनाया हुआ है, क्या मुक्ति मुक्ति गावे, सतगुरु सेवा बदले पावे। अब इससे और सहज शब्द क्या हो सकते हैं मुक्ति हासिल करने के लिए, कि जिसको बात करो मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए। और मालिक ने सीधा सा रास्ता सुझाया, उसमें अपनी पैठ नहीं बनाते। दुनिया की सेवा में अपन खूब तल्लीनता के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, लेकिन जब बात जहां मालिक की सेवा में अपने आप को जोड़ने की होती है, वहां पे ढिठाई, निर्लज्जता, यानी एक मानसिकता इस अनुरूप हमने अपनी बना ली और उसमें जकड़ बैठे हैं कि उसके महत्व को जो मालिक ने हमें सुझाता है अंगीकार ही नहीं करना चाहते। हम में से बहुत ऐसे मिल जाएंगे जो अभी जैसे बात की कि दुनिया में किसी की भी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, सबसे आगे अपने आप को रखना पसंद करते हैं। और ऐसों को देखते हैं कि परमार्थ में वो जो एक मनोवृत्ति, अगर उसको उस अनुरूप जोड़ लो तो परमार्थ का संवरना यूं को चुटकी बजाती। लेकिन वहां पर गफलत छाई रहती है, ऐसा लगता है हमारे लिए सेवा जरूरी नहीं। क्यों? कोई तो वजह होनी चाहिए। या तो मालिक के शब्दों के ऊपर अपन तवज्जो नहीं करते हैं, या फिर उनके वचनों के ऊपर प्रतीत नहीं है। अपनी सोच में उलझे रहना और वहीं टिके रहना क्यों कर पसंद आता है। जिस अनुरूप सत्संग के, जैसे कल या परसों के सत्संग में बात की थी, सहज और सरल शब्द, कि ऐसा नहीं कि कोई बात संत मत रायसी मत की हमारे पल्ले न पड़ती हो, क्योंकि कोई कठिनता के साथ कि कोई कठिनाई हमको दी जाती हो जो हमसे बन पड़ना मुश्किल होता हो, ऐसी जुक्ति रायसी में कोई बताई ही नहीं गई। फिर उसमें हमारी पहल, और वो भी रुचि के साथ, क्यों नहीं होनी चाहिए।
आज पहले जमाना का जो धर्म कर्म का उल्लेख मिलता है उसमें तो कठिनाई ही कठिनाई थी, इस अनुरूप कि एक आम इंसान हम और आप जैसा मान लो कभी विचार भी करते तो निश्चित तौर से हमसे वो बन पड़ना, निप पाना मुश्किल बल्कि नामुमकिन कह दो। लेकिन आज मालिक ने सहज योग, सुरक्षित योग जीवों को लाकर के गहाया है। अब उसकी सहजता का तो फायदा यानी अपने लिए उससे अपने आप को लाभान्वित करना, ये कहीं हमारी सोच में समाना चाहिए और फिर वहां पर हमारी तत्परता बननी चाहिए। फिर देखो वो फलदायक होता है। कहीं अपने आप को जो मालिक बोलते हैं जीवित मुक्ति, उससे हम अपने आप को जोड़ पाते हैं यानी मुक्त हो पाते हैं अथवा नहीं, सामने रिजल्ट दिखेगा। लेकिन कहीं से भी वृत्ति का फिरना, मालिक के चरणों में जुड़ना समझ नहीं आता किस तरीके की हम एक सोच अपने साथ जोड़ करके चलते हैं। देखो एक किस्सा, तोता वाला किस्सा सुना हुआ है। ऐसे ही किस्सा भी पढ़ा था 4-5 दिन पहले कि ऐसे कोई महात्मा का एक शिष्य था, बच्चा अबोध उम्र के साथ था। वो कहीं से एक तोता पकड़ कर ले आया और ला करके एक पिंजरे में उसको पालता था, उससे खेलता था। अब वो जो महात्मा थे उनको इस तरह उस तोते को कैद में रखना गवारा नहीं होता था। वो अपने उस शिष्य को बार बार बोलते कि बेटा इसको स्वच्छंद कर दो, कैद में क्यों रख रखा है इसको। लेकिन बच्चे को बड़ा प्रिय लगता था, समय पास हो जाता था। महात्मा देखा ये तो समझने वाला नहीं, तो उन्होंने सोचा कि चलो तोते को ही समझाते हैं। उन्होंने अपने शिष्य से वो तोता थोड़ा मांग लिया, फिर मुझे इसको दे दिया। अब उन्होंने महात्मा ने उस तोते को पढ़ाना शुरू किया कि देख मौका पा उड़ जा, मौका पा उड़ जा। और तोते को भी कंठस्थ हो गया, वो भी ये बात दोहराने लग गया, मौका पा उड़ जा, मौका पा उड़ जा। एक दिन महात्मा विचरण के लिए गए, वापिस आए तो देखा तोता पिंजरे के बाहर उसके इधर उधर चुग्गा चुग रहा है और धीरे धीरे जो सिखाया पाठ पढ़ता जा रहा है, मौका पा उड़ जा, मौका पा उड़ जा। बड़ा ताज्जुब हुआ और जैसे ही महात्मा को देखा तोते ने जोर जोर से रटना शुरू कर दिया, मौका पा उड़ जा, मौका पा उड़ जा। और जैसे जैसे महात्मा पास आए पिंजरे में घुस गया। कुछ समझ में आई? सारा ज्ञान ध्यान हम सबके पास है कि मुक्ति लो, मुक्ति लो, मुक्ति लो। मुक्ति का साधन मालिक सामने यूं परोस देता है। घर परिवार में अच्छे से कुटाई पिटाई हो जाती है, फिर भी मोह से वहां से कुटते पिटते हुए हमको नहीं निकलना, हमको तो वहीं टिके रहना, मुक्त होना ही नहीं। दुनिया में मालिक हमको मान लो निरादर दिलवाता रहता है, फिर भी हम उन्हीं के अंदर घुस घुस करके बैठने को उतावले होते रहते हैं। कहीं अपनी एक संज्ञा लेकर के, नहीं मुझको जब यहां पे कुछ नहीं मिलता, चल मालिक की भक्ति में जुटूं, धारणा ही नहीं बनती। माया का चरित्र दिन रात दिखता है, हम लोग छलावे के साथ हम लोग छलते रहते, फिर भी उसकी चाहत कम नहीं होती। क्या ये ज्ञान हमको सत्संग के जरिए से नहीं मिलता
कि जहां से हमारी अरुचि उन सब के प्रति अंतर से बन जानी चाहिए, और कई अंतर का भाव, अंतर की चाहना परमपिता के चरणों के साथ जुड़ करके वहां जकड़ नहीं बननी चाहिए। लेकिन वो तोते किसी हाल कि मौका पा उड़ जाता है, लेकिन मौका पाके उड़ते नहीं है, बल्कि वापस पिंजरे में घुसते रहते हैं। बड़ी अद्भुत और विचित्रता है। ऐसे में कैसे मालिक हमको आजाद करे, कैसे यहां काल माया से छुटकारा करावे? जब तक हम स्वयं उस चीज की धारणा, अपनी एक चाहत अपने साथ न संजोए। और इसीलिए देख लो, जब और तब हम उनकी साथ, उनकी तरफ अपने आप को जोड़ते बढ़ते दिखते रहते, कहीं एक मानसिकता के साथ कि अपने आप को बचाऊं, कि उससे दूर जाऊं, दरसता ही नहीं। कोई से भी अंग में देख लो। और इसीलिए देख लो, काम जिस अनुरूप बनना चाहिए, तवज्जो जिस तरीके से सिमट करके घट के अंतर आनी चाहिए, नाम ध्यान स्वरूप के साथ जिस तरीके से जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ पाता। और इसीलिए जो एक आनंद मिलना चाहिए, जो एक शकून अंतर का पा करके हर वक्त उसके लिए एक लालायित अवस्था बननी चाहिए, रुचि हमारी नहीं बनती। और इसीलिए अभी तक इस मंडल का ठहराव हमारा बना। और नहीं तो अगर वो हमारी रुचि में आ जावे, सोच में आ जावे, तो एक जिंदगी में तो काया पलट हो सकती है। यानी देखते देखते इस नश्वर जगत की सोच से, चाह से अपने आप को हम दूर कर सकते हैं, अचाह बन सकते हैं। ऐसे कुछ संत मत, रायस्व मत के जरिए से हमारे गुरु अपना सानिध्य देकर हमको निहाल करने के लिए हमसे जुड़ते हैं। कहीं उसकी कदर महिमा समझ में आए, फिर देखो काम किस तरीके से बनता है गति के साथ। आज मन मित्रा जगत संग कुछ लाभ न पावे, दुख सुख में जो बैठता, जगत संग कुछ लाभ दुख सुख
कौन कौन सी चीज, कौन कौन सा संग हमारे लिए यानी सुर यानी आत्मा के लिए उचित है, अनुचित है, मिलता है। जो हमारे लिए अनुचित ठहराया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है, फिर क्या हमको उनका संग धारना चाहिए, उनसे सरोकार रखना चाहिए, उनसे अपना नाता जोड़ना चाहिए? जबकि देखने में आता है कि हम रुचि के साथ कहीं अपने आप को उन्हीं के पास करीब हमेशा ले जाने का जतन करते हैं। अब ऐसे में आप जवाब दो, क्या हमारे अंदर मुक्ति की चाहत है? ये जो इस तरीके का हम अपने साथ खेल खेलते हैं, हमें नहीं लगता कि हम स्वयं को धोखे में रखते हैं? कि हम ऊपर से तो मुक्ति मुक्ति करते हैं और अंतर में यही साठ गांठ बांध करके यही टिके रहना चाहते हैं? ऐसे हालात में मालिक क्या जबरन हमको घसीट करके निकाले? ये जुक्ति, ये तरीका रायस्वी मत का नहीं है, यानी जोर जबरदस्ती। रायस्वी मत में तो समझौती के साथ जीव की सोच का मोड़ मालिक दिलाना चाहते हैं। यह हम रुचि के साथ, समझ के साथ अपने आप को उधर से निकाल करके मालिक के चरणों में अपने आप को जोड़ें और उनके चरण शरण में झगड़ें। और जो ऐसे मालिक से जुड़ते हैं, उनके चरण शरण में जकड़ लेते हैं, मालिक उनको आगे सत्य की राह पर बढ़ाते हुए मुक्ति प्रदान करते हैं। अब हम और आप क्या चाहते हैं, ये हमको अपने आप को समझना है। जैसा दिया आज मन मित्रा भक्ति कमाए, कि अब तो थोड़ी सी समझ ले करके परमपिता की निर्मल भक्ति में अपने आप को जोड़ लो, कि जहां सोच कहो, धारणा कहो, हमारे एक मालिक के चरण शरण की, उनकी करीबी की, निजगढ़ चलने की, और कुछ भी। और जब ये धारणा हमारी पुख्ता हो जाएगी, हमारी सोच में, हमारी जहन में समा जाएगी, तो निश्चित तौर से फिर तवज्जो पलट करके पीछे की तरफ, उलट करके दूसरी तरफ कतई नहीं जाएगी। और जब तवज्जो उधर नहीं जाएगी तो देखो ये भी, यानी काल कहो, माया कहो, ये कोई जबरन हमारे से नहीं जुड़ते। ये भी अपनी तरीके से जाल बिछाते हैं अपने मंडल को आबाद रखने के लिए। अगर हमारी तवज्जो उधर नहीं जाएगी, हम उनके जाल में अपने आप को नहीं ले जाएंगे, अपने आप को नहीं समाएंगे, तो ये भी हमारा नुकसान नहीं कर सके। हम लोग जो दोष देते रहते हैं, माया ऐसा करती है कि काल ऐसा, कोई कुछ नहीं करता, स्वयं हम करते हैं। हम अपनी रुचि से उस तरफ अपने आप को धाते हैं और उनके बिछाए जाल में अपने आप को फंसाते हैं। थोड़ी सी अपनी तवज्जो को अरुचि के साथ में पलट लो और मालिक जो सद्बुद्धि देता है उससे अपने आप को जोड़ लो। देखो हमारा निवारण कैसे होता है, यानी मुक्ति फल कैसे आता है। अब इससे और सहज तरीका मालिक हमको क्या देते हैं कि भजन साधना, ये तो चलो मान लिया थोड़ी सी टफ हो सकती है, लेकिन क्या बातों को धारना और वो भी अपने हित के लिए साधना, क्या ये भी मुश्किल है? आज जैसे थोड़ी सी बात को अगर समझें, जैसे मालिक बोलता है 6 घंटे की नींद पर्याप्त। मालिक उनीदा रहने को तो बोलते ही नहीं कि सारी रात जगो। अब मालिक की बात के ऊपर चित्त नहीं दे करके हम 6 की जगह 8 घंटा 10 घंटा अगर सोए पड़े रहते हैं, साफ दरसता है कि हमारी रुचि नहीं है।
परमार्थ के साथ जुड़ने की। अगर परमार्थ की रुचि नहीं तो क्या हम संतों की बात के ऊपर गौर न करें कि 6 घंटे की नींद के बाद उठ के बैठ के मालिक के स्मरण में अपने आप को जोड़ दें? ऐसी मालिक की तरफ से जैसे एक सोच दी जाती है कि हमको अपने भोजन में से चौथा हिस्सा कम कर लेना चाहिए। मालिक भूखे प्यासे रहने को तो बोल ही नहीं रहा। और ऐसा नहीं कि हम अगर अपनी खुराक में चौथा हिस्सा कम करेंगे तो शारीरिक कोई दुर्बलता आ जाएगी, कतई नहीं। वो चौथा हिस्सा अगर कम करके हम सुबकी प्राप्त कर सकते हैं, यानी आलस्य प्रमाद को अपने से दूर कर सकते हैं, शब्द में तरीके से अपने आप को जोड़ सकते हैं। अब ये रुचि तो अपनी बननी पड़ेगी कि मुझे अपना परमार्थ संवारने के लिए, शब्द के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए मुझको ये चौथा हिस्सा कम कर लेना है। अब उसकी जगह हमारी यूं कहो ऐसी हालात कि मान लो हमारी खुराक है 4 और हम खावें 6, तो नहीं दिखता कि हमारी रुचि नहीं है परमार्थ कमाने की। ऐसी एक एक चीज से आप अपने आप को, जो मालिक सुझाते हैं, जोड़ो कि मैं मालिक की दी गई धारणा के साथ अपने आप को कितना खरा करूं, कितनी मेरी मानसिकता उस अनुरूप जुड़ पा रही है। आपको अपनी रुचि अरुचि का भेद समझ में आ जाए और परमार्थ की साधना करनी चाहते हैं कि जो हमारी अरुचि का अंग है, कि जिसके सबब से परमार्थ हमारी रुकावट आ रहा है, अपने से दूर करना है। आगे से आगे उसका फल जिंदगी में दरसता हुआ सामने दिखेगा, मरने के बाद की बातें नहीं। यानी भक्ति में तल्लीनता, नाम के साथ में एक अलग ही रुझान बनेगा, चरण शरण की धारणा बढ़ती चली जाएगी और ये जिंदगी की परख तो कसौटी पे अपने आप सामने दिखता चला जाएगा। ऐसे जो एक एक बातें और मालिक की तरफ से हम लोगों को बताई जाती है कि आपसी सद्भाव बना करके चलो, किसी के साथ कटुता बैर विरोध मत बना के चलो। अब ये हमारे स्वभाव में समाहित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब हम हर वक्त किसी के साथ बैर विरोध करते रहेंगे, एक सत्संगी बतौर समझ में नहीं आना चाहिए कि हम अपने मन को मैला कर रहे हैं, और उस गदले मन से फिर मालिक की भक्ति खाक बन पड़ेगी। कहीं अंतर में प्रेम फूटेगा, सद्भाव बनेगा, मन पाक साफ रहेगा, निर्मल रहेगा, तो मालिक के नाम में तवज्जह पूरी तरीके से अंतर तक धसेगी। क्या ये एक अभिलाषा के स्वरूप हमारी सोच में आने के बाद इस तरीके से हमारे बर्ताव में ये सलीका नहीं आना चाहिए? अब इसमें क्या मुश्किल है? क्यों हम अपने कदम को पीछे रखते हैं? क्यों मायावी जाल के अंदर में अपने आप को फंसाते हैं? कौन देगा इसका जवाब? हम ही तो। ऐसे भक्ति के अंदर में चाहे वो सेवा हो, चाहे वो सुमिरन हो, चाहे वो सत्संग ध्यान भजन की बात हो, कहीं एक अंतर में उसके लिए पहल, उसके लिए अंतर की अभिलाषा, उसके लिए कदम का बाहर निकलना, ये तो हमारा ही स्वभाव बनना पड़ेगा। यानी वो एक उमंग के साथ मुझको करना, अपने फायदे के लिए, अपने मुक्ति उद्धार के लिए। इस धारणा से आप उनमें जुड़ो तो सही। देखो जग जंजाल कैसे कटता है। लेकिन हम लोग तो ऐसे हो गए
जैसे पशु, कि धकेल के चलाओ तो चलते हैं, धकेलना बंद कर दो, जहां वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं। ऐसे ये जो एक सरपट तरीके से भक्ति का एक प्रवाह बनना चाहिए, नहीं बनता। यानी एक तरीके से को अभागापन हमारा पीछा नहीं छोड़ता। ये अच्छी परिस्थिति नहीं कही जा सकती। अपनी मालिक की तरफ से इतनी दया हम पर बरसते हुए कहीं हमारी यूं को उसका जो एक रिजल्ट हमको निकाल करके मालिक के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, वहां हम खरे नहीं उतरते। राधा बार बार